कि बड़ा मुझे हैरत हो रही है कराची शहर के ऊपर कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतना शऊर होने के बाद एक बेगुनाह को गोली मार दी गई। ना वो कुछ कर रहा था, ना वो डकैती मार रहा था। वो गार्ड जो घरेलू तनाज़े के ऊपर जो गार्ड जितने भी बैठे हुए, ये मेरी गुजारिश है भाई, जितनी भी कंपनी इन गार्डों को चला रही हैं वो पहले इनकी जहनी जो है ना, इनकी पहले तरबियत करें, उसके बाद इनके हाथ में असला दें। पता नहीं कितने ये हटा लो, मेरे आगे मोबाइल वाला है, फायर कर दूँगा। और उसको ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ, वो समझे शायद ऐसे गुस्से में बोल रहा है, नहीं करेगा। वो इतनी देर में उसने गन निकाली, उसने एक फायर किया, वो दीवार पे लगा, दूसरा फायर उसने किया है वो और उसके नीचे लग के कमर से निकल गया। ऑन द स्पॉट वो बेचारा गिर गया है और उस वक्त जो है वो लोग वहाँ जमा हो गए कि उसको उठा नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप मेरे पीछे लोगों की भंबार देख रहे हैं, मीडिया वाले तमाम यूट्यूबर इधर आए हुए हैं क्योंकि कल एक बंदे को वीडियो बनाते हुए एक यूट्यूबर को गोली मार दी है गार्ड ने। तो गार्ड का पता नहीं क्या दिमाग था, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, तो गोली मार दिए। और चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर आए हुए हो, अपनी वीडियो बना रहे हो, इसी तरीके से साथ भी अपनी वीडियो बनाने एक जगह पे पहुँचा था। कल को कोई गार्ड उठ के आपको आके यहाँ पे बोले वीडियो नहीं बनाओ, और आपका तो काम है वीडियो बनाना, तो आपस में जो जितनी भी कंपनियों वाले, गार्ड कंपनियों वाले जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपये में गार्ड को रख लेते हैं, पता नहीं मेंटल गार्ड रखे हुए हैं इन लोगों ने अपने पास। ऐसे मेंटल गार्ड की सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए कि वो इस काबिल है या नहीं। उनको आपने चलते फिरते जो है वो बम बना के आवाम के दरमियान खूनी बना के जो है वो भेजा हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या यूट्यूब के, टिकटॉक पे काम करने वाले लोग, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो एक्सचेंज वाले लोग हैं, जो इतने गार्ड, आप बराबर में चले जाएं, पीछे चले जाएं, राइट चले जाएं, लेफ्ट चले जाएं, गार्ड ही गार्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, ये हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन क्या अगर यही सिक्योरिटी वाले लोग अगर आपको कत्ल करना शुरू कर दें, तो फिर हम किससे सिक्योरिटी जाकर मांगेंगे? तो जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो लोग हैं, जो करते धरता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी कंपनियों में ऐसे मुलाजमीन को भर्ती करें जो कम से कम दूसरे के काम को समझते हो, दूसरे के काम की जो मजबूरी है उसको समझते हो। कल को मैं, आप या कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर किसी जगह के ऊपर जाता है और कोई भी गार्ड उठकर उसको मार देता है, तो उसका पीछे वली वारिस कौन है? उसके बच्चे, भाई बता रहे हैं, उसके 1.5 साल का, 3 साल के बच्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कल हम अपनी वीडियो पे बिजी होंगे, मसरूफ़ होंगे अपनी वीडियो में, हम भूल जाएंगे कौन है, मगर वो शख्स याद रखेगा जिसका वो खून था। 2 बच्चे, यार वो 2 बच्चों की कफालत कौन करेगा? मेरी गुजारिश है वज़ीर आला सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है गवर्नर ऑफ सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है इस तमाम मुल्क के ब्यूरोक्रेसी चलाने वाले लोगों से, आप इस मुल्क से कमा रहे हैं, एक बड़े दिल का मुजाहरा करके बड़ा मुआवजा रखें। इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुआवजा अगर मिल जाएगा तो थोड़ा मरहम जो है वो घर वालों के ऊपर आ जाएगा। बाकी अफसोस की बात है कि ये जो कंपनियों के जो लोग हैं, इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। एक बड़ा बोर्ड तश्कील दें और जितनी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है उनको चेक करें कि ये जो गार्ड रखते हैं, जो बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर, अगर कोई कैमरा लेके जा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना सेंस हो, इतना शऊर तो हो कि वो वीडियो के जान से मार देगा उसको उठा के। तो एटलीस्ट मेरी गुजारिश है एक्सचेंज कंपनियों वालों से, जितने ये जो कंपनियों के जो ये जो गार्ड रखते हैं, जो प्राइवेट कंपनी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है अपने गार्ड को रखें ज़रूर, मगर उनकी तरबियत करें, उनको इतना ट्रेन करें। अभी जिसको पकड़ा है वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे तो असला चलाना भी नहीं आता। अब आप सोचें, ऐसे ऐसे गार्ड भर्ती किए जिनको असला चलाना नहीं आता मगर उसने मार दिया। मतलब कैसे लोगों को भर्ती किया हुआ है, कैसे मेंटल लोगों को भर्ती किया हुआ है। मेरी गुजारिश है तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोगों से कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, उनके घरों के पास जाएं, उनके घर वालों से जाके मिलें, उनका
दर्द बांटें। आज हम जो सारे यूट्यूबर खड़े हुए हैं वो सिर्फ दर्द बांटने के लिए खड़े हुए हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं था वो टिकटॉकर साथ, मैंने कभी आज तक उससे मुलाकात नहीं की, मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, मगर एक इंसानी हमदर्दी के तहत ये सारे जितने यूट्यूबर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अपने कामों को छोड़ के, अपने पैसों को छोड़ के आज उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो मेरी गुजारिश है जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, उससे बचा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखो भाई आज सोशल मीडिया वाले सब जमा हुए हैं। क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि देखो एक बिल्कुल ऐसे बंदे की जान गई है कि बड़ा मुझे हैरत हो रही है कराची शहर के ऊपर कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतना शऊर होने के बाद एक बेगुनाह को गोली मार दी गई। ना वो कुछ कर रहा था, ना वो डकैती मार रहा था। वो गार्ड जो घरेलू तनाज़े के ऊपर जो गार्ड जितने भी बैठे हुए हैं, ये मेरी गुजारिश है भाई जितनी भी कंपनी इन गार्डों को चला रही हैं वो पहले इनकी जहनी जो है ना इनकी पहले तरबियत करें, उसके बाद इनके हाथ में असला दें। पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके आगे से गुजरते हैं, ये तो वो रूप इख्तियार कर चुके हैं कि आज एक मारा है कल को ये 6 आदमी ना मार दें। तो लिहाजा जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेट भाई जो गली के नुक्कड़ पे बैठे हुए, जो घरों के बाहर बैठे हुए गार्ड, वो जहरी मरीज हैं, कौन सा नशा करते हैं, नशों के अंदर बैठे हुए, उनका कोई चेकअप नहीं है, उनकी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, वो भाई इनको चेक करके उनके हाथ में असला दो। पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे ये, कब तक जाने जाएंगी। पहले तो डकैतों से हम लोग बिल्कुल घबराए हुए, जब हम गार्डों को देख के भी डर के जाएंगे। अबे जब हम पहले डकैतों को देख के डर रहे हैं, जो हमारे मुहाफिज जो गार्ड बैठे हैं, हर गली के नुक्कड़ पे गार्ड बैठा हुआ है, उसके हाथ में असला है। असले का मतलब ये है कि वो किंग है, वो किसी को भी मार सकता है। तो लिहाजा आप लोग उसकी जहनी कैफियत का क्यों नहीं इलाज कर रहे हैं? क्यों असला दे रहे हैं? कौन सी कंपनियाँ हैं जिन्होंने शरीफ 2 बच्चे उस आदमी के, वो दुबई से आए, एक लौता बेटा था वो, जिसके घर से जनाजा उठता जाके, जिनके बापों का सर पे छाया है, उनके घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका बाप चला गया, उन बच्चों को कौन पालेगा? हम तो वीडियो बना के घर चले जाएंगे, कोई है उन बच्चों यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला? कौन है जो उनके घर में राशन डलवाएगा? अबे हमसे पूछो, हम जिंदा होते हुए भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा ये मेरा मैसेज है भाई पूरी सोशल मीडिया की तरफ से कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे अगर हमारे किसी भी बैच में या पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में किसी भी बेगुनाह का खून जाएगा, हम गड़े भाई, हम भी रोडों पे होते हैं, आज हो गया है, कल को हम ना चले जाएं। लिहाजा यतीम होने से बचाओ बच्चों को। जितनी भी ये प्राइवेट कंपनी है जो भरमबाजियाँ चल रही हैं, इनके असले इनके हाथ में तब दिए जाएंगे जब इनका चेकअप होगा, इनका ब्लड टेस्ट होगा, ये कौन सा नशा करके बैठ रहे हैं। और वो गार्ड कह रहा था 3-4 दिन से मुझसे असला ले लो वरना मैं किसी को मार दूंगा। सही बात। जब तेरा घरेलू मसला है, छुट्टी लेके घर जा, दूसरे के घर बर्बाद करने का तुझे ऑर्डर किया, खुदकुशी हराम है, कत्ल जो है वो हराम है, क्यों कर रहे हो किसी का? तुम्हारे हाथ में कैसे असला दिया? जब तुम्हारा घरेलू तनाज़ा है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? छुट्टी दो, उसको घर भेजो। आइंदा ऐसा गार्ड कोई भी आपको कहीं मिले, आप उसकी फ़ौरन कंप्लेन करें, उसकी छुट्टी करवाएं, भले वो कहीं भी बैठा हो, किसी भी बंगले के आगे हो। किसी भी गार्ड को आप नाखुशगवार देखें और आपको लगे कि वो सनकी है, नफसियाती है, या वो कुछ उखड़ी बात कर रहा है, रूटीन, उसकी फ़ौरन उसकी एप्लीकेशन दें, उसकी दरख्वास्त जो उसको वहाँ से निकालें। ये मेरा पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, तो हमारे साथ ना 7 के क्लास फेलो है, थोड़ा सा 7 से मुतालिक बताइएगा। अच्छा, 7 बिल्कुल स्ट्रगलिंग यूट्यूबर थे अभी, क्योंकि हर बात है आपको लगता है कि जॉब नहीं है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो 7 इस तरह का एक शख्स तो बताएं। बिल्कुल 7 के साथ मैंने क्लास फेलो है, मेरा बचपन से मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है और इंतहाई शरीफ और नहायत ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमज़ान में मेरे इदारे के अंदर माजूर बच्चों के साथ मिलकर एक राशिद ड्राइव के कवर किया और उसने एक ब्लॉग बनाया था। मेरी उसके साथ मुलाकात उधर हुई थी, तो उधर भी वो बड़ा प्यार मोहब्बत से और बहुत शफकत से पेश आ रहा था और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पे भी परेशान थे। कह रहे यार बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी है। मैं दुबई छोड़कर आई हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है भाई, खौफ करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है, वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने कहा बाबा चलो ये खैर है यार, जॉब जब तक मिले जब तक मैं ये यूट्यूब के ना ब्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या इससे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड ने और मेरी उस सिक्योरिटी कंपनीज़ के साथ मुतालबा है, क्या हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज़ को तो ज़रा देखें, उनको चेक करें कि भाई इनको असले की चलाना आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो ये कि मुँह उठा के जो भी बंदा आता है उसका NIC रखा ओरिजिनल, उसको हायर कर लेते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, इनको साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं पहले इनका वो एग्ज़ाम उनका लेके फिर उनको जॉब को ऑफ़र लेटर दिया जाए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। मामूली सी हालांकि तनख्वाह होती है इनकी, इतनी नहीं होती है, लेकिन इतना बड़ा ये हैपन कर जाते हैं। पीछे
आदाद शुमार आप देख लें डकैतियों के भी, अगर आप देख लेते हैं बैंक रॉबरीज में आधे से ज़्यादा तो सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए होते हैं, पूरी कैश मैन लूट लेते हैं वो लोग। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा साथ को इंसाफ दिया जाए। उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, वो तो एक बंदा था अपने घर का, वो चला गया है। और छोटे छोटे इसके बच्चे, अदालतों में कौन आएगा? मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट है, इसको सोमो नोटिस लिया जाए, सोमो नोटिस लिया जाए इसको। और उसके बच्चों की 1.5 साल का 1 3 साल का बच्चा उसका यार जुल्म हो गया ये। और रात को बच्चे सोए में, सुबह उसके बाप का जनाजा है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं किस तरीके से आपको बयान करूँ कैफियत जो हमारी रात से। अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए। मसला फरमाए, आप लोग अपना हक अदा करें और उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को। अच्छा, हमारे साथ दीगर यूट्यूबर्स भी, उनसे भी बातचीत करवाते हैं। आपकी मोबाइल स्टेशन हमें मारते थे, अब जो मुहाफिज है वही हमें मार रहे हैं, तो हम किससे अपने मुहाफिज मांगेंगे, किससे हकूक मांगेंगे? तो बार भी आप डालिएगा। भाई ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और कल रात में उस लोकेशन पे गया। अभी जब मैंने सुना तो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ये कौन सा यूट्यूबर है। फिर हम लोगों ने पता किया कि वो भाई हमारे जो हैं वो टिकटॉक पे एक्टिव थे। और फिर मैं जब रात को तकरीबन 2:30 बजे जब उस लोकेशन पे गया तो मैंने मार्केट में जाके लोगों से पूछने की कोशिश की, तो लोग काफ़ी घबराए हुए थे। लेकिन उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे बात की वहाँ पे कि हम लोग ये बंदा आया हमारे पास, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके बारे में रिव्यू ले रहा था। और बहुत ही डिसेंट बंदा, मैंने लोगों से पूछा भी, मैंने कहा कोई ऐसे लगा कि बंदे ने कोई बदतमीज़ी की, कोई ऐसी बात की कि इसके ऊपर गार्ड को अटैक कर दे? कह रहे नहीं, बहुत डिसेंट बंदा, सुलझा हुआ बंदा। कह रहे हमसे रिव्यू लेता हुआ आगे गया और एकदम से एक आवाज़ आई, हमें लगा कि किसी का टायर फट गया। तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं और हम भी जब उससे जाके देखा तो वो तड़प रहा था। और जब आप लोग CCTV फुटेज देखेंगे उसके अंदर भी वो बंदा, उसको तवक्को भी नहीं कर रहा था कि गार्ड उसको फायर कर देगा। वो गार्ड की जहनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी। वो बैठा हुआ था, उसने जाके सिर्फ गार्ड से ये पूछा है कि मुझे आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बताया। तो बोला कि हटा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। तो कोई भी बंदा यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के जगह पे कोई बंदा अगर हमें कहीं गएंगे तो ज़्यादा वो यही बोलेगा चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। तो बंदा ये नॉर्मली गुस्से में बंदा कहीं बोल ही देता है। तो लेकिन उस बंदे ने 2 फायर किए और आप अगर CCTV फुटेज में देखेंगे तो बंदे को तवक्को भी नहीं, वो हिला भी नहीं, तो उसका फायर लग गया और वो आर पार हो गया। तो जब गोली उसको लगी है तो सीने से लग के पीछे कमर से पार कर गई है। और वहाँ पे आप अगर देखेंगे कि लोग उसको उठा भी नहीं, हम लोग इतने बेहस हो गए हैं कि हम लोग उसको उठा भी नहीं रहे, उसको रक्शे में डाल के वहाँ से लेके जाया गया है। लेकिन 10 मिनट के अंदर बंदे की मौत हो गई है। कि आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान ने इंडिया में कौन जीतेगा। वो बात उन्होंने बताया कि ये हटा लो, मेरे आगे मोबाइल वाला है, फायर कर दूँगा। और उसको ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ, वो समझे शायद ऐसे गुस्से में बोल रहा है नहीं करेगा। वो इतनी देर में उसने गन निकाली, उसने एक फायर किया, वो दीवार में लगा, दूसरा फायर उसने किया है वो बाजू के नीचे लग के कमर से निकल गया। ऑन द स्पॉट वो बेचारा गिर गया है। और उस वक्त जो है वो लोग वहाँ जमा हो गए कि उसको उठा नहीं रहे। अगर आप फुटेज में देखेंगे कि लोग उसको उठा नहीं रहे। उसके बाद बड़ी देर के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अफसोस हुआ कि यूट्यूबर वो फौत हो चुका है और उसका आज जनाजा है। और हमने आज एक वो रखा था, क्या कहते हैं, छोटा सा ये सब लोगों को यूट्यूबर का। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आपसे मिलेंगे अलग किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।